आज एस्ट्रोलॉजी में मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट, जो कि कहते हैं जिसके अनकहे रहस्य 12वें घर के बताने जा रही हूँ। क्योंकि 12वें घर से आपने क्या सुना है, ये त्रिक भाव है, 6-8 12 त्रिक भाव हैं। 12वें घर से क्या देखा जाता है, आइसोलेशन। 12वें घर से खर्चा। 12वें घर को क्या बोला जाता है, जेल खाना, पागल खाना, आइसोलेशन। 12वें घर से पहाड़ों की यात्राएं, ये सारी चीज़ें, मतलब 12वां घर फॉरेन का, विदेश का बोला जाता है। तो 12वां घर एक तरह से एक त्रिक भावों में यानी कि नेगेटिव भावों में लिया जाता है। लेकिन हम जब थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी को में जब उसको थोड़ा डीप देखते हैं, व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में ये ही 12 घर हैं, 9 ग्रह हैं और 27 नक्षत्र हैं। लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हुए आपकी पूरी लाइफ हो जाती है, लेकिन आप उन प्लैनेट को, उन ग्रहों को, उन नक्षत्रों को फिर भी नहीं समझ पाते हैं। उसके लिए भी अगर आज आपको 20 साल हो जाएं, 22 साल हो जाएं, लेकिन आप उसको जितना पढ़ेंगे उतना ही उसके अंदर डूबते चले जाएंगे। तो आज हम 12वें घर को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 12वें घर में, 12वां घर आप ये बोलते हैं खर्चे का है, 12वां घर आप बोलते हैं कि आइसोलेशन का है, 12वां घर आप बोलते हैं कि खराब घर है, जेल खाना है, पागल खाना है। लेकिन शुक्र जो कि पैसे का कारक हैं, जो कि लग्जरी का कारक हैं, जो कि आपके एक्सपेंशन का कारक है किसी भी चीज़ में, जो जितनी भी आप ब्रांडेड चीज़ें पहनते हैं, जो आप फॉरेन से पैसा कमाते हैं, उसका सबका कारक कौन है, शुक्र। शुक्र के बिना आपके अंदर आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें वो ऑरा आएगा ही नहीं कि आपके अंदर ये ललक हो कि मैं नई चीज़ें, ब्रांडेड चीज़ें पहनूं, बढ़िया चीज़ें पहनूं, घर में बड़ी गाड़ी हो, घर मेरा बहुत अच्छा हो। तो शुक्र कहाँ पर उच्च के होते हैं, 12वें घर में उच्च के होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए यहाँ के कारक कौन होते हैं, राहु। तो ये जो कलयुग है, कलयुग में 2 ही प्लैनेट पैसा देते हैं, शुक्र और राहु। जब शुक्र और राहु मिलते हैं तो कौन सा योग बनाते हैं, नागमणि योग। तो यहाँ के कारक कौन है, शुक्र। ये घर किसका है, ये घर किसका है, बुध का है, क्योंकि 12वीं राशि किसकी होती है, बुध की होती है। और यहाँ डेबिलेटेड कौन होते हैं, बुध होते हैं। डेबिलेटेड क्यों होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। दूसरा, जब हम थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी को हम आगे पढ़ते हैं, हम किसी का प्रिडिक्शन करते हैं, तो खाली प्रिडिक्शन इससे नहीं होता कि यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे बुध नीच के बैठे हैं तो आपने प्रेडिक्ट कर दिया कि ये तो मतलब आपका मरकरी खराब है, आप उसके लिए मतलब आप मरकरी से रिलेटेड कोई व्यापार नहीं कर सकते। मरकरी किसके कारक हैं, व्यापार के, एजुकेशन नहीं है। आप देखिएगा जिनके मरकरी 12वें घर में, वो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो भी बताऊंगी क्यों होते हैं। तो दूसरा, जब भी आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में दूसरा घर और 11वां घर, जो 2nd हाउस होता है और 11th हाउस होता है, वो किसका होता है, धन का होता है। आपको पूरे जो हॉरोस्कोप है, पूरे हॉरोस्कोप में पहला घर आपकी पर्सनैलिटी हो गई, दूसरा घर मैंने बताया आपकी एक्युमुलेटेड वेल्थ हो गई, तीसरे भाई बहन हो गए, चौथा आपकी माँ का घर हो गया, 5वां आपकी एजुकेशन हो गई, स्पेकुलेशन हो गया, छठा घर रोग ऋण शत्रु का हो गया, 7वां आपके पार्टनरशिप का हो गया, 8वां ट्रांसफॉर्मेशन मृत्यु भाव हो गया, 9वां भाग्य पिता का हो गया, 10वां कर्म का हो गया। जो 11वां घर होता है वो किसका होता है, इन सब के बाद में उन सबसे मिलने वाली प्राप्ति। जब हम प्रश्न कुंडली देखते हैं तो प्रश्न कुंडली में सबसे पहले हमारी जो निगाह जाती है वो चंद्र के ऊपर, लगन के ऊपर और 11वें घर के ऊपर, क्योंकि 11वां घर क्या है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है। तो पैसा कौन देता है, दूसरा घर और 11वां घर। आपको इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, हर घर से दूसरा घर उसकी वेल्थ होती है और हर घर से 11वां घर उसकी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर होती है। तो अगर आप 12वें घर को देखेंगे तो दूसरे घर से ये 11वां घर है। तो अगर दूसरे घर में पैसा चाहिए तो हमें सबसे पहले किसको देखना पड़ेगा, अगर हमें दूसरे घर को ऑब्जर्व करना है तो सबसे पहले 12वें घर को देखना पड़ेगा। और 11वें घर से 2nd हाउस है, तो इसका मतलब है कि दूसरे और 11वें घर का जो जितनी भी पावर है वो कहाँ पर है, 12वें घर में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे शुक्र उच्च के हो गए, शुक्र राहु का योग बन गया। गुरु, 2 प्लेनेट एक्सपेंशन देते हैं, गुरु और राहु। तो गुरु यहाँ के लॉर्ड हो गए, राहु और शुक्र हो गए। अब जो मैंने बोला कि 12वें घर में जो बुध होते हैं, तो जब भी आपको दूसरे और 11वें घर को ऑब्जर्व करना है, आपको 12वां घर जरूर देखना पड़ेगा। अगर आपको कोई बिजनेस करना है, आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है, फॉरेन से कनेक्शन बनाना है तो बेस्ट है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको बिजनेस करना है, आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको 12वें घर को देखना बहुत जरूरी है। पैसे के लिए 12वां घर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, एक चीज़ ये बोली जाती है कि 12वां घर आइसोलेशन का है। तो आइसोलेशन में क्या होता है, अगर आप चुपचाप आराम से बैठेंगे, शांति से बैठेंगे, तो क्या होगा, आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आते हैं। आप एक चीज़ देखिए, आप जब भी मोबाइल पर देखते हैं, आप मोबाइल पे जो चीज़ें देखते हैं ना, वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में घूमता रहता है। आप जो है ना बहुत ज़्यादा हॉरर मूवीज़ देखेंगे तो आपके दिमाग में हमेशा वो उल्टी सीधी चीज़ें चलती रहेंगी, तंत्र मंत्र चलता रहेगा। अगर आप कुछ एजुकेशन की चीज़ देखते हैं तो आपका
आपका एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें चलती हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी की चीज़ें देखते हैं तो आप देखिएगा आपके दिमाग में उसको सीखने के लिए, उसको पढ़ने की क्यूरियोसिटी होती है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग जब शांत होता है तभी उसमें नए नए आइडियाज़ आते हैं। तो ये आइसोलेशन बहुत पॉजिटिव है, और पॉजिटिव ये आपके ऊपर है कि वो आप पॉजिटिव कैसे रहते हैं। अगर आप कोई सेक्सुअल चीज़ देखते हैं तो आप देखिए आपके दिमाग में हमेशा उसी तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। तो आइसोलेशन का मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ पे बिल्कुल छोड़ देना, ख़त्म कर देना। जब हम वास्तु भी करते हैं तो वास्तु में नॉर्थ ईस्ट क्लियर रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट जुपिटर का घर है, तो हम ये बोलते हैं वहाँ थोड़ी देर बैठिए, वहाँ थोड़ी देर मेडिटेशन करिए, तो वहाँ पे आपको क्या होगा, नए नए आइडियाज़ आएंगे। तो ये नए नए आइडियाज़, क्योंकि यहाँ पे आइसोलेशन का यहीं पे क्यों आइडियाज़ आते हैं? क्योंकि बुध क्या है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है, और जुपिटर क्या है, आपकी ज्ञान है। तो जब ये यहाँ बुध गुरु का जब योग बनता है, राहु क्या है, एक्सपेंशन। आपका जो आधा दिमाग है वो आधा दिमाग आपका राहु है, और आधा दिमाग क्या है, आपका मरकरी है। तो क्या होगा, आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ लाने का काम ये सारे प्लैनेट करते हैं। इसके अलावा अब आपको, और जब बुध गुरु का योग क्या होता है, गुरु क्या होता है, ज्ञान होता है, बुध इंटेलिजेंसी होती है। तो जब बुध गुरु का योग बनता है तो क्या होता है, आपको कुछ ना कुछ पढ़ते रहने की आदत, कुछ ना कुछ नया करते रहने की आदत, कुछ क्रिएटिविटी की आदत, आपको ये बहुत ज्ञान देता है, बहुत इंटेलिजेंसी देता है। आप किसी ना किसी चीज़ पर रिसर्च करेंगे, कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे, आपका कोर्स पूरा हो गया है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको लगेगा जो मेरा सब्जेक्ट है उस पर रिसर्च कर लूँ, नहीं तो कुछ और सब्जेक्ट पढ़ लूँ। मरकरी और जुपिटर का जब योग होता है तो वो हमेशा होल लाइफ लर्नर, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, एजुकेशन से रिलेटेड काम करना, कंसल्टेशन से रिलेटेड काम करना, लोगों को सलाह देना, ये करता है। तो इसीलिए 12वें घर को आप बहुत ऑब्जर्व करके काम करिएगा। 12वें घर में जो भी प्लैनेट बैठा हो उसको दूसरे घर से और 11वें घर से जब तक आप रिलेट नहीं करेंगे तब तक उसकी वेल्थ नहीं बता सकते हैं, उसकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ नहीं बता सकते हैं, तब तक उसका गेन नहीं बता सकते। इसके अलावा अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मरकरी जो है ना डेबिलेटेड होता है। अब मरकरी जो डेबिलेटेड होता है तो देखिए ये हमारे पुराणों में एक स्टोरी भी है कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकला था, तो आधा अमृत देवताओं को जाना था और आधा अमृत राक्षसों को जाना था। लेकिन देवताओं ने कहा कि ये हम मतलब राक्षसों को चला गया तो ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। तो विष्णु भगवान को इसमें उन्होंने मोहिनी अवतार बनाया। तो मोहिनी अवतार में उन्होंने क्या करा कि बहुत खूबसूरत स्त्री का रूप बनाया, और उनकी बहुत लंबी चोटी थी। तो जो बुध हैं वो कौन है, बुध डेबिलेटेड, यानी कि मोहिनी अवतार, गुरु का, विष्णु भगवान का मोहिनी अवतार। क्योंकि यहाँ पे विष्णु भगवान क्या है, 12वीं राशि समुद्र की है। इसको थोड़ा डीप में सोचिएगा, जहाँ विष्णु भगवान क्षीर सागर पे सोते हैं उसको 12वीं राशि में विष्णु भगवान क्षीर सागर में, क्योंकि समुद्र की राशि है, क्षीर सागर में सोए हैं, जहाँ पर महालक्ष्मी, शुक्र उज के महालक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। अब यहाँ पे मरकरी डेबिलेटेड इसीलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या करा था, मोहिनी अवतार लिया था। अब मेहनत तो दोनों ने करी थी अमृत के लिए, लेकिन उन्होंने क्या करा कि जो अमृत था केवल किसको दिया, केवल उन्होंने देवताओं को दिया। तो उनकी लंबी चोटी थी, तो जब उनका मुंह राक्षसों की तरफ होता था तब तो उनका मोहिनी अवतार होता था, देवताओं की तरफ होता था तो वो विष्णु भगवान का ही अवतार होता था। तो इसीलिए यहाँ पे राक्षसों से चीट करने की वजह से यहाँ पे बुध डेबिलेटेड होते हैं। तो बुध डेबिलेशन का जो कनेक्शन है वो पुराणों की वजह से यहाँ पे उन्होंने बुध को नीच का कर दिया है। क्योंकि यहाँ पे और देखिए राहु कारक है, तो चीटिंग किसके साथ करी थी, उन्होंने राक्षसों के साथ करी थी। लेकिन जब यहाँ पे बुध गुरु का योग मिलता है तो वो आदमी को फॉरेन से एजुकेशन, बाहर जाके पढ़ना, बाहर से डबल डिग्री लेना, अपनी जो एजुकेशन है उसको बहुत अच्छे से यूज़ करना, कंसल्टेशन का काम करना, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, बहुत इंटेलिजेंट होना, फाइनेंस से रिलेटेड काम करना। तो ये सारे काम कौन देते हैं, बुध देते हैं। 12वें घर में बुध और गुरु देते हैं। तो यहाँ पे जो भी प्लैनेट हो, उन प्लैनेट को आपको इन सारे चारों प्लैनेट के साथ रखकर जब आप प्रिडिक्ट करेंगे 2nd और 11th हाउस को, तब आपका जो प्रिडिक्शन है वो बिल्कुल एक्यूरेट जाएगा, और आप उसकी वेल्थ भी बता सकते हैं, और आप ये भी बता सकते हैं कि आगे जाके फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, कि वो उसकी डिजायर्स पूरी होंगी या नहीं होंगी।